कितने दिन से मेरा मन था डायमंड की ईयरिंग लूँ, लेकिन नहीं, मेरे बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको तो बस अपनी माँ और बहन के बारे में सोचना है। मैं अब इस उम्र में सोने की चैन लेके क्या करूँगी? बहू जो बोल रही है उसे दिला दे। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर लग रही हो। मैं सोच रहा था कि इस बार माँ के जन्मदिन पर उन्हें कोई अच्छा सा तोहफा दे दूँ। क्यों ना माँ के लिए एक सोने की चैन ले आए। क्या? सोने की चैन? क्या ज़रूरत है मम्मी जी को सोने की चैन देने की? वैसे भी वो कहीं बाहर तो जाती नहीं है। तो क्या हो गया राधिका, अब उनका बेटा इतना कमाने लगा है तो उनका भी हक बनता है ना। फिर घर की चीज़ घर में ही रहेगी, बस माँ को खुशी मिल जाएगी। हाँ हाँ, कमाते हो तो सब कुछ उन पर ही लुटा दो। कभी अपनी पत्नी के बारे में सोचा है कुछ? कितने दिन से मेरा मन था डायमंड की ईयरिंग लूँ, लेकिन नहीं, मेरे बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको तो बस अपनी माँ और बहन के बारे में सोचना है। आपने सोचा है आप मम्मी जी को सोने की चैन दो और मम्मी जी वो सोने की चैन आपकी बहन को पकड़ा दे? मैं भी बोल देती हूँ, मम्मी जी की चैन तभी आएगी जब मेरे डायमंड का ईयरिंग आएगा। समझे आप? अरे तुम समझती क्यों नहीं, माँ का जन्मदिन है, उन्हें मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ। जन्मदिन है तो क्या हो गया? मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। बेटा, मुझे चैन नहीं चाहिए। लेकिन माँ। मैं अब इस उम्र में सोने की चैन लेके क्या करूँगी? बहू जो बोल रही है उसे दिला दे। देखा, अब तो मम्मी जी भी बोल रही हैं। मम्मी जी समझ गई, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। मिल गया खुशी, यही चाहती थी ना तुम। अरे अब इनको क्या हो गया, छोड़ो। मम्मी। अरे पूजा, तू इस वक्त? आ बैठ। मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, आज मैंने डायमंड की ईयरिंग खरीदी है। अच्छा, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मी। हाँ, बहुत सुंदर है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए। कैसी है मम्मी? बहुत सुंदर है, पर ये तो महंगी लग रही है। हाँ मम्मी, महंगी तो है। अच्छा आप ये छोड़ो, आप तो बहुत जच रही हो ये साड़ी में। बहुत सुंदर है ये तो। कहाँ से खरीदी आपने? अरे मैं कहाँ ऐसी साड़ी पहनती हूँ, ये तो तेरी भाभी ने ज़बरदस्ती दिला दी है। बहुत जिद्दी है तेरी भाभी। हाँ मम्मी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भाभी तो कमाती है। एक साड़ी दिलाने में उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ये बात नहीं है बेटा, किसी के लिए कुछ करने के लिए मन भी होना चाहिए, नहीं तो पैसे होते हुए भी किसी के हाथ से कुछ नहीं निकलता। मैं क्या गलत बोल रही हूँ? तू ही बता। मम्मी, आपको तो बस अपनी बहू ही अच्छी लगती है। हाँ, कमा के लाती है, उसके बदले आप भी तो उनकी गुलामी करती रहती हो। सुबह से लेके शाम तक घर के कामों में लगी रहती हो। बहू आने के बाद भी आपके नसीब में आराम नहीं है मम्मी। बेटा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे जो बहुएं बाहर काम नहीं करती वो सब अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती हैं। मम्मी, आज तो मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? बेटा, दामाद जी ने मुझे फ़ोन करके तेरे व्यवहार के बारे में सब कुछ बता दिया है। अरे, जिस माँ ने अपने बेटे को पाल पोस के इस लायक बनाया है कि वो उनकी और उनके परिवार वालों की सारी इच्छाएं और ज़रूरतें पूरी कर सकता है, तुम उस बेटे को अपनी माँ को खुशी देने से रोक लेती हो? तुम बोल रही थी ना कि भाभी कमाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे खुद के कमाए हुए पैसे तो और भी प्यारे लगते हैं। तेरी भाभी चाहे तो अपनी सारी कमाई जमा कर सकती है या खुद पे खर्चा कर सकती है, लेकिन वो
इस परिवार में अपना पूरा सहयोग देती है, लेकिन तुमसे ये भी नहीं देखा जाता कि एक बेटा अपनी माँ पे खर्च कर सके। माफ़ करना बेटा, लेकिन आज मुझे अपनी परवरिश पर गर्व नहीं शर्म आ रही है कि तुम मेरी बेटी हो। सही कहा मम्मी आपने। परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही नहीं होते। हमारे माता पिता भी परिवार का अहम हिस्सा होते हैं और उनका पूरा हक बनता है अपने बच्चों पे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मम्मी। आज से मैं अपनी गलती ज़रूर सुधारूंगी।